कक्षा 8 की 8.2 का प्रश्न नंबर 7 है। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पे उसे 10% हानि हुई। इस सौदे पर उसका कुल लाभ और हानि हमने ज्ञात करनी है। पहली भैंस का मूल्य और दूसरी भैंस का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, वो क्या है, 20,000 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो माना 2 पार्ट में इसको हम ले लेते हैं। पहली भैंस के लिए ये लेते हैं, माना पहली भैंस का क्रय मूल्य x है। ठीक है, तो 5% लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो ये हो जाएगा x गुणा गया 5%, तो हो जाएगा x गुणा गया 5/100। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो क्रय मूल्य है, ठीक है, इसमें अगर हम लाभ जोड़ दें तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब देखिए, क्रय मूल्य क्या है, इसका x है, लाभ क्या है, 5x/100 है। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है इसका, 20,000 है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 से 100 बार कटता है, तो 100x प्लस 5x बराबर 20,000। तो 100 और 5 105x बराबर 20,000 गुणा गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा x बराबर 20,000 100/105। ये आपके पास संख्या आ गई है। और ये जो x आता है क्रय मूल्य, x क्रय मूल्य था, तो भाग देके ये हम भाग देते हैं। ठीक है, तो इसका हम भाग दें 105 का, 105 का भाग हम 20,000 ये तो गुणा करना था, तो ये हो जाएगा 20,000 और 2 जीरो और लगेंगे, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम गुणा करके अलग से लिख देते हैं। तो इसमें जब हमने भाग दिया 105 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख में 105 का, तो ये आया 19,047.169 रुपया। अब दूसरी भैंस के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, माना दूसरी भैंस का क्रय मूल्य y है, y रुपये है, y रुपये है। तो दूसरी भैंस में क्या हो रहा है, 10% हानि हो रही है। तो हानि हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य पे होती है, या लाभ भी होगा तो क्रय मूल्य पे होता है। तो हानि क्या हो जाएगा, हानि बराबर y का 10%, तो y गुणा गया 10/100, तो ये हो जाएगा 10 से 100 10 बार कट गया, तो ये हो जाएगा y/10। ठीक है, और हमें पता है कि हानि हमेशा घटाई जाती है, तभी हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो हम इसको विक्रय मूल्य को घटा देंगे, क्रय मूल्य ऋण हानि बराबर विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, x, हानि कितनी हुई, y थी, हानि कितनी हुई, y/10 बराबर 20,000। तो ये 10 आपका एलसीएम आ गया, तो 10y माइनस y बराबर 20,000 रुपये में ये हो जाएगा 9y बराबर 20,000 गुणा गया 10, तो y बराबर हो जाएगा 2,00,000/9। तो ये 9 का जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 2
22,222.22। हमें छोटी क्लास में पढ़ा है कि 9 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो जो संख्या ऊपर होती है, जैसे 2 है तो 2 के रूप में आ जाएगी ये, ठीक है। आप भाग के देखेंगे 9 दूनी 18, 2 बचेगा 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा 9 दूनी 18, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये आपके पास ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य देखते हैं अब। तो कुल विक्रय मूल्य आप देख रहे हैं, एक तो है 22,222.22 प्लस यहाँ पे 19,047.619। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ के हमारे पास आ रहा है, अगर हम इसको देखें अलग से मैं कर देता हूँ इसको, तो ये आ रहा है 41,239.839 रुपये, ये आपका है। और जबकि कुल जो विक्रय मूल्य है कितना है, 40,000 है। जो क्रय, ये यहाँ पे क्रय मूल्य आया है, हाँ क्रय मूल्य तो आ गया आपके पास 41 और विक्रय मूल्य कितना है 40। विक्रय मूल्य क्या है, यह आपके पास 20,000 प्लस 20,000 तो कितना आया 40,000। तो ये आपके पास 40,000 आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या हुई है, इसमें हानि हुई है, ठीक है। तो इसमें इस सौदे में हानि हुई है, ये ध्यान देंगे इस वाले रूट से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, हमारे पास जगह है, यहाँ पे मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि इस तो भैंसों का विक्रय मूल्य है 20,000 प्लस 20,000 40,000 रुपये, ठीक है। और भैंसों का क्रय मूल्य अभी हमने निकाल के यहाँ पे लिख दिया है, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ 22,222.22 प्लस 19,047.619, तो ये हो रहा है 41,269.839, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। तो जब ये क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से तो सौदे में हानि हुई है, ठीक है। तो सौदे में हानि हुई है, कितनी हानि हुई है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 41,269.839 से विक्रय मूल्य 40,000 घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1269.839 रुपये आंसर। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल होता है।